In 2022, Apple touched a market capitalization of $3 trillion. $3 trillion. To give you context, India की GDP at this moment is I think 3.2, 3.3 trillion and Britain की भी approximately same है. इन दो countries जितना market capitalization Apple का in 2022. एक ऐसी कंपनी जो एक स्टेज पे बैंक्रप्सी पे थी, जहां स्टीव जॉब्स कहते हैं अपनी इस ऑटोबायोग्राफी में कि 90 दिन थे उनके पास एप्पल को रिवाइव करने के लिए. 90 दिन बाद कैश फ्लो नहीं बचता, एंड स्टिल टू कम एंड टच दैट $3 trillion मार्केट कैप फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इज क्वाइट अ फीट. इस बुक में स्टीव जॉब्स के बारे में जो वॉल्टर आइजैक्सन ने लिखी है, आई लव दिस पार्ट वेयर दिस इज द कमर्शियल दैट दे बिल्ड. Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes, the ones who see things differently. They're not fond of the rules and they have no respect for status quo. You can quote them, disagree with them, glorify them or vilify them. But one thing is, you cannot ignore them because they change things. They push the human race forward. एक कमाल की लाइन है ये जो इस किताब में शेयर करी है कि कैसे जो लोग एप्पल प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं वो ह्यूमन रेस को फॉरवर्ड पुश कर रहे हैं. वो ये कर रहे हैं कि यू कैन नॉट इग्नोर देम, दे आर द ट्रबल मेकर्स, दे वांट टू डू थिंग्स डिफरेंटली, एंड दैट्स व्हाट बिकेम द टैग लाइन ऑफ एप्पल, थिंक डिफरेंट. आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्या रही एप्पल की जर्नी फ्रॉम दैट बैंक्रप्सी, फ्रॉम द मोमेंट वेयर कुछ भी नहीं बचता टू टचिंग दैट $3 trillion मार्क. सो अब ये थी कहानी एप्पल की और स्टीव जॉब्स की, कैसे from being down in the dumps, from being almost at the verge of bankruptcy, it reached $3 trillion in market capitalization. अब इस कहानी से 5 lessons जो मैं सीखता हूँ, जो शायद आपके भी काम आए, वो ये है. As always, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको शेयर करिए दूसरों के साथ. कमेंट्स में डालिए कि क्या आप एक एप्पल फैन हैं या आप एंड्रॉयड पसंद करते हैं. आई वुड लव टू नो दैट. एंड इग्नाइट न्यूरॉन्स एज ऑलवेज ऑन अ मिशन टू टच अ बिलियन लाइव्स पॉजिटिवली. आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब हमारे मिशन में हमारा साथ देता है. सो व्हाई डोंट यू गो अहेड एंड डू दैट. एप्पल के जो को फाउंडर थे स्टीव वॉजनियाक, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब उन्होंने एप्पल शुरू किया था, दे वांटेड टू बिल्ड अ कंपनी दैट वुड लास्ट फॉरएवर, बट टू समडे टच टू $1 trillion, $2 trillion, $3 trillion, ये एक्सपेक्टेशन उनको भी नहीं थी. ही सेड दैट जब उन्होंने एप्पल शुरू किया था तब इतनी स्पेस जिसमें एक गाना सेव किया जा सके, उतनी स्पेस खरीदने के लिए आपको ऑन अ ड्राइव $1 million लगता था. और आज देखिए 30 साल बाद, 40 साल बाद, द वर्ल्ड हैज कंप्लीटली बीन ट्रांसफॉर्म्ड एंड एप्पल हैज़ पुट दैट डेंट इन द यूनिवर्स. ये जो स्टीव जॉब्स की लाइन है कि आपको ज़िंदगी में एक डेंट डालना है यूनिवर्स में, ये बहुत ही पावरफुल है और मेरे लिए एक बहुत ही स्पेशल मंत्रा रहा है. मैं जो भी करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि वो कहीं ना कहीं एक डेंट डाल सके, चाहे वो अपने बच्चों को रेस करना हो, चाहे वो अपनी वाइफ के साथ कॉन्वर्सेशंस हो, चाहे अपने पेरेंट्स के साथ कॉन्वर्सेशंस हो, चाहे आप लोगों के साथ हो, चाहे मेरे कोचीज़ के साथ. In every way, if I can be fully present to all of you, I think that is helping me put that dent in the universe. बट बात कर रहे हैं आज एप्पल की उस स्टेज की जब वो बैंक्रप्सी पे था, जब वो एक ऐसी स्टेज पे था कि वो they were the trailblazers, they were amazing products, they were building it all right, बट एक मोमेंट आया जब स्टीव जॉब्स को एप्पल से निकाल दिया गया, अपनी कंपनी से उसी के फाउंडर को बाहर कर दिया गया. लेकिन जब वो वापस आए तो ऐसे फोर्स से आए कि ही हेल्प्ड एप्पल रीच अ $3 trillion मार्केट कैपिटलाइजेशन. एप्पल को जब 1976 में फाउंड किया गया था तो उनका जो विजन था स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनियाक का, वो क्लियर था. स्टीव ऑलवेज वांटेड कि मैं एक ऐसी कंपनी बनाना चाहता हूँ जो बल्कि अजीब से दिखने वाले बड़े बड़े कंप्यूटर्स हैं, उसकी जगह जो आर्ट है वो टेक्नोलॉजी के साथ मिक्स हो जाए, कि कंप्यूटर्स ऐसे ब्यूटीफुल डिवाइसेस बन जाए कि हर कोई चाहे कि उनके पास एक कंप्यूटर होना चाहिए और मास ऑडियंस चाहे कि मैं ये डिवाइस खरीद सकूँ, ये डिवाइस मेरे को चाहिए. इट्स इनसेन दैट एक प्रोडक्ट हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वी कैन नॉट लिव विदाउट इट. देयर आर सो मेनी डेज जब मैं अपने घर से बाहर निकलता हूँ और मेरे पास मेरा वॉलेट नहीं होता, लेकिन मेरे पास मेरा फ़ोन होता है एंड आई फील दैट आई एम इन अ सिक्योर प्लेस. और कभी गलती से फ़ोन घर रह जाए तो यू टर्न लेके घर आना पड़ता है, क्योंकि उस फ़ोन के बिना बाहर निकलना इम्पॉसिबल है. स्टीव जॉब्स ने जब पहली बार अपने इंजीनियर्स को कहा था कि हमें एक फ़ोन बनाना है, तो उन्होंने उनको कहा कि ऐसा फ़ोन मत बनाओ जिसमें एक टच स्क्रीन होना चाहिए, सिंगल बटन होना चाहिए, अच्छा कैमरा होना चाहिए, कुछ भी नहीं. उन्होंने कहा आई वॉन्ट एप्पल, आई वॉन्ट अस to make a phone that people can fall in love with, that people can go out of their house without their wallets, but they cannot go out there without their phones. And कुछ ऐसा ही उन्होंने किया एंड एप्पल ने एक कमाल का प्रोडक्ट क्रिएट किया है.
आज तक आई थिंक 1.5 बिलियन के करीब आईफोन यूज़र्स हैं, आईफोन बिक चुके हैं, एंड ये क्वाइट ह्यूज नंबर है कि इतने फ़ोन्स कैसे। इस फ़ोन की जो रेवोल्यूशन है, इसका सारा जो पिवट पॉइंट था इन अ वे, वो एप्पल के आईफोन रिलीज़ करने से ही स्टार्ट हुआ था। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्टीव जॉब्स की जर्नी और एप्पल की जर्नी बिल्कुल एक स्मूथ जर्नी रही है कि जिसमें कोई दिक्कत नहीं हुई, सब कुछ वो अच्छे से अचीव कर पाए, ऐसा नहीं था। 1985 में स्टीव जॉब्स से कुछ महीनों पहले जॉन स्कली को, आई थिंक जॉन इज़ द राइट नेम बट आई डोंट रिकॉल इट फुल्ली, स्कली को लेके आए थे जो पेप्सी में काम करते थे। स्टीव जॉब्स उनको बुलाना चाहते थे कि हमें एप्पल में हेल्प चाहिए, एप्पल के प्रोडक्ट्स बेचने में हेल्प करो, बट स्कली वॉज वर्किंग एट पेप्सी एट दैट टाइम। स्टीव जॉब्स उनके पास गए और उन्होंने कहा कि स्कली, डू यू ऑलवेज वॉन्ट टू सेल दिस शुगर्ड वाटर या यू वॉन्ट टू कम विद अस एंड चेंज द वर्ल्ड। एंड स्कली कहते हैं कि उनके ये स्टेटमेंट, ये जो मोमेंट थी, दैट वाज ट्रांसफॉर्मेटिव, एंड ही यूज्ड टू काइंड ऑफ ही लेफ्ट हिज जॉब एट पेप्सी एंड केम टू दिस स्टार्टअप कॉल्ड एप्पल। बट वहाँ पर जब स्कली आए तो फिर जो डिसोनेंस शुरू हुआ, तो एक मोमेंट ऐसा आया कि जब स्टीव जॉब्स को बोर्ड ने डिसाइड किया कि वो कंपनी से एग्जिट कराना चाहते हैं। दे डिड नॉट वांट स्टीव जॉब्स टू बी लीडिंग एप्पल। वो एक ऐसा मोमेंट था जो कहीं ना कहीं फेलियर का मोमेंट था, राइट, कि उस मोमेंट में यू वुड वांट टू गिव अप एज अ फाउंडर। अगर मेरे को ही मेरी कंपनी से निकाल दिया गया तो फिर मैं लाइफ में कर ही क्या रहा हूँ। इट्स सच अ शॉक टू योर सिस्टम। बट स्टीव वहाँ से बाहर गए, उन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढी कि मैं और क्या कर सकता हूँ। उन्होंने नेक्स्ट कंप्यूटर्स नाम से एक कंपनी बनाई। उस स्टूडियो में उन्होंने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ नई चीज़ें रीइन्वेंट करते गए, और फिर उनके उस एफर्ट से एक मोमेंट आया जब एप्पल बहुत ही मुश्किल स्टेट में था। एप्पल एक ऐसी स्टेट में था जब उनका स्टॉक प्राइस डिक्लाइन हो रहा था, उनके प्रोडक्ट्स बिक नहीं रहे थे, एंड जो मार्केट में कंपटीशन था फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, वो उनको खा रहा था लिटरली। उस मोमेंट में कंपनी ने डिसाइड किया कि इट्स टाइम टू बाय नेक्स्ट एंड इट्स टाइम टू ब्रिंग बैक एप्पल रियल CEO स्टीव जॉब्स। वो एक ऐसा वक्त था जब 90 दिन बचे थे, बैंक्रप्सी के बहुत पास था। आई थिंक 1/3 के करीब एप्पल ने अपनी वर्कफोर्स को निकाल दिया था, एंड देन केम स्टीव जॉब्स। And then from that moment, he kept working on it. He kept working on himself. He kept working on the team to produce such magnificent products. From the iPod to the iPhone to the iPad to the iMacs, everything had a beautiful compatibility. Design भी था उसमें, technology भी थी उसमें, and they were just pushing the human race forward. 2018 में एप्पल पहली कंपनी बनी जिसने $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप टच किया। 2020 में आई थिंक दे रीच 2 ट्रिलियन, एंड देन कुछ 15 महीने के अंदर दे रीच्ड द $3 ट्रिलियन मार्क। एप्पल की जो ग्रोथ जर्नी है उसमें जो सबसे बड़ी 2-3 चीज़ें रही हैं, उसमें से पहली चीज़ है कि उनका क्लियर फोकस ऑन कस्टमर। एंड बाय दैट आई डोंट मीन दैट स्टीव जॉब्स ये मानते थे कि कस्टमर को सब कुछ पता है। ही यूज्ड टू से कि मार्केट रिसर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कस्टमर डज नॉट नो व्हाट दे वांट अंटिल अनलेस यू गिव इट टू देम। सो ही यूज्ड टू से कि हम ऐसी चीज़ बनाएंगे जो कस्टमर को लगे यही तो मुझे चाहिए था। और ये समझना कि कस्टमर को सब पता है, वो स्टीव जॉब्स कभी उसको अग्री नहीं करते थे। The second thing that happened was that Apple had a firm belief कि they are amazing as a company, they're building a great product and they value their share. They have I think $550 billion के आसपास का स्टॉक एप्पल ने बायबैक किया है मार्केट से। अपने ही स्टॉक में खुद इन्वेस्ट करते हैं, जो भी सरप्लस पैसा है वो वापस मार्केट में डालते हैं कि वो अपने शेयर को खरीद सकें। इस ट्रस्ट ने कि एप्पल का खुद पे जो विश्वास है, इन्वेस्टर्स में एक ट्रस्ट दिया है, जिससे इन्वेस्टर्स कीप बाइंग द एप्पल स्टॉक एंड इट रीच दैट $3 ट्रिलियन इकोनॉमी। The third and the final thing is Apple का clear cut focus on what products to make first of all and how to beautifully market them. Steve Jobs की जो presentations हुआ करती थी वो historic है कि कैसे वो स्टेज पर उतरेंगे, अपनी जेब में से क्या निकालेंगे, क्या नया आहा उहू मोमेंट होगा, and he used to baffle and just shock the audience. He used to play with their emotions and it's a brand. Apple itself is a brand that has done that over and over again. उनके एडवर्टाइजमेंट्स अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर कोई सिर्फ वो प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, उसके फीचर्स बताने के लिए नहीं होती, कई बार वो सिर्फ इंस्पायर करने के लिए होती है, कई बार वो सिर्फ आपको इमोशनली जगाने के लिए होती है कि मेरा प्रोडक्ट खरीदो तो यू विल डू अमेजिंग थिंग्स। देयर व्हाई इज़ वेरी क्लियर कि वो ऐसे प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हैं जो सारी दुनिया यूज़ करे, जो सब लोग कर सकें और उसको इंजॉय कर सकें और उससे अच्छे काम भी कर सकें। सो अब ये थी कहानी एप्पल की और स्टीव जॉब्स की, कैसे from being down in the dumps, from being almost at the verge of bankruptcy, it reached $3 ट्रिलियन in market capitalization. अब इस कहानी से 5 lessons जो मैं सीखता हूँ जो शायद आपके भी काम आए, वो ये है। The first one, never lose hope. अगर स्टीव जॉब्स और एप्पल वहाँ से जहाँ एकदम बॉटम पे थी एप्पल कंपनी, वहाँ से इसको इस पीक पर ला सकते हैं, तो आप और मैं खुद को डाउट क्यों करें, हम ये क्यों नहीं कर सकते। द सेकेंड थिंग जो मैं अपने बच्चों को भी कई बार बोलता हूँ, do smart work and not hard work.
Do not try to copy the competition. Do not try to make so many products कि आप हर चीज़ करना चाहें, ये भी करें, वो भी करें, ऐसे भी करें. नहीं, उसकी नीड नहीं है. Just focus on a few specific products, be smart about it, and make them so beautiful that the whole world wants them. Just what Steve Jobs did for the iPhone, the iPod, the iPad, the iMac, everything. The third lesson, everything starts from scratch. एक गैराज से शुरू हुआ था स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनियाक की ये जर्नी एप्पल बनाने की. स्टीव वॉजनियाक पहले तो स्टीव जॉब्स को ज्वाइन भी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो कहते थे कि मैं HP में एज इंजीनियर काम कर रहा हूँ, इतना अच्छा लग रहा है मुझे, तुम क्यों मुझे फंसा रहे हो अपनी नौकरी छोड़ के स्टार्टअप पे आने की. वो ये करना भी नहीं चाहते थे. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे Apple became a beautiful company because of the two of them coming together and building what they built. The fourth thing, stay patient. Time is going to test you. ऐसा नहीं हुआ था कि 1976 में एप्पल स्टार्ट हुआ और 1980 में वो $1 billion, $1 million और $1 trillion पहुंच गए. 1976 में स्टार्ट हुआ, 1985 में स्टीव जॉब्स को अपनी ही कंपनी से एज अ फाउंडर से निकाल दिया गया, बाहर कर दिया गया. He still went on to build next. He came back to Apple, became the phenomena that he was on stage and everywhere, and he created what he had to. Tim Cook ने then आगे उसको लीड किया. 2022 में that $3 trillion mark happened. So time is going to test you. Be patient with your results. ऐसा कुछ भी नहीं है इस दुनिया में जो एक दिन में या एक हफ्ते में या एक महीने में हो जाता है. आप प्रोक्रेस्टिनेट कर सकते हैं, आप चीज़ों को टाल सकते हैं, but never stop believing in your dreams, because dreams, they do come true. And finally, respect each other, respect the people you work with, respect people who are in your company. अगर आप एक कंपनी शुरू कर रहे हैं या कहीं काम कर रहे हैं या किसी भी स्टेज पे लाइफ की, अगर आप एक स्टूडेंट भी हैं, तो भी उस रिस्पेक्ट को दूसरों के लिए और खुद के लिए कभी ख़त्म नहीं होने दीजिए. एफर्ट बहुत है इस चीज़ में, क्योंकि हमें बहुत सारी बार नेगेटिव थॉट्स आते हैं, हमें लगता है कि अरे ये जर्नी मैं नहीं कर सकता. वो जो दूसरी वीडियो थी ना ईगल और चिकन वाली, उसका लिंक डालता हूँ, वो भी सुनिएगा. उससे भी आपको पता चलेगा कि कैसे you're meant to be the best version of yourself, and एक ही इंसान खुद को वो बनने से रोक रहा है और वो आप खुद हैं. अल्टीमेटली एप्पल एक इंस्पायरिंग कंपनी है जिसने अभी आगे बहुत कुछ और करना है. इस जर्नी को अनफोल्ड होते हुए आप, मैं और हम सब देखेंगे, एंड होपफुली दे विल कंटिन्यू टू थ्राइव एंड क्रिएट ब्यूटीफुल प्रोडक्ट्स दैट ईच वन ऑफ अस विल ऑलवेज वांट. As always, Ignite Neurons on a mission to touch 1 billion lives positively. But YouTube algorithm इस वीडियो को पुश नहीं करेगा जब तक आप इस पे लाइक, कमेंट और इसको शेयर नहीं करते. So please go ahead and do that, and I'll see you in the next one.